हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल सी जेई एग्ज़ाम डेट 2018 जिसको लेकर के आप लोग लगातार परेशान हैं, बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, 3 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जबकि मैं अपने पिछले 2 वीडियो में लगातार बता चुका हूं कि 3 अप्रैल को अब एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो है फिर से अब नए सिरे से काम करेगा और जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो अब 12 अप्रैल के बाद ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि 12 अप्रैल तक यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है। और इसके साथ साथ और भी बहुत से रीजन्स हैं। रीजन्स ये हैं, फिर से नई सरकार का गठन होगा। भले ही पॉलिटिकल पार्टी वही है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली कह सकते हैं कि नई सरकार का गठन हो रहा है, क्योंकि सरकार दोबारा बन रही है। पिछली सरकार इस्तीफा दे चुकी है, ठीक है, भले मुख्यमंत्री वही है, उससे मतलब नहीं है, बट यहाँ नई सरकार का गठन वर्ड यूज़ किया जाएगा। जब नई सरकार का गठन होगा सब कुछ अब नए सिरे से स्टार्ट होगा, ठीक है। बस यूपी ट्रिपल एससी में इस बार कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि नेता मंत्री सब वही रहने वाले हैं। पिछली बार पार्टी बदल गई थी तो यूपी ट्रिपल एससी पूरी तरह से बदल गया था। मैं तो चाहता हूँ यूपी ट्रिपल एससी इस बार बदल जाए ताकि कुछ सुधार हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं पिछले बार जब से यूपी ट्रिपल एससी बदला है, जब से नए नए वहाँ पे अध्यक्ष वगैरह कर्मचारी वगैरह आए हैं, तब से क्या हुआ है आप देख चुके हैं। तब से इसकी हालत जो है बद से बदतर हो चुकी है। यानी 2017 से 22 तक आप देख चुके पिछला 5 साल यूपी ट्रिपल एससी का कैसा गुजरा है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, गवर्नमेंट कोई भी, हमें उससे मतलब नहीं, हमें अपने प्रोसेस से मतलब है। हमारा काम आगे बढ़ना चाहिए। जो पहले के लोग अध्यक्ष वगैरह थे या फिर बाकी मेंबर्स थे वो अच्छा काम करते थे। 2017 तक आप देखे थे हर महीने कोई ना कोई ऑफिशियल साइट पर नोटिस रहता ही रहता था, कभी एडमिट कार्ड का, कभी रिजल्ट का, कभी कोई ऑनलाइन फॉर्म चलता था। मतलब यूपी ट्रिपल एससी साइट कभी खाली नहीं रहता था, ठीक है। लेकिन 2017 से ऐसा यूपी ट्रिपल एससी ग्रहण लगा, आप देख चुके हैं कहीं कुछ भी हो ही नहीं पा रहा है। और 2016 की वैकेंसीज जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, कुछ 2015 की वैकेंसीज बची हुई हैं। अभी आप देखे हैं कल रिजल्ट आया है एक्साइज कांस्टेबल का, और पेपर के हेडिंग में साफ साफ हर जगह लिखी न्यूज़पेपर में कि 6 साल बाद आया फाइनल रिजल्ट। मतलब सोचो कितना दुख की बात है, 6 साल बाद कोई रिजल्ट आता है। अब अंदाजा लगा लो क्या बीतता होगा उनके ऊपर जो फाइनल सिलेक्शन पाए होंगे। वो ज्वाइनिंग के लिए बचे होंगे या फिर कहीं और ज्वाइन कर लिए होंगे किसी और डिपार्टमेंट में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इनके साथ साथ बाकी सारे डिपार्टमेंट इतना स्लो काम करे 5-5 साल 6-6 साल। तो हो सकता है कि बहुत से लोग कहीं ज्वाइन कर लिए होंगे या फिर नौकरी की उम्मीद ही छोड़ दिए होंगे। मतलब बहुत कुछ हो सकता है। मतलब यूपी ट्रिपल एससी इतना स्लो काम कर रहा है जो कभी नहीं करता था। तो यूपी ट्रिपल एससी में फ्रेंड्स बदलाव की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक क्या है, जेई एग्जाम डेट का, जिसको लेकर के आप लोग लगातार परेशान है कि जेई एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जेई एग्जाम जो है पोस्टपोन हो चुका है। मैं पहले भी बताया था आपका एग्जाम 3 अप्रैल को नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस आप लोग ये उम्मीद करिए कि एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एससी अपने पुराने फॉर्म में आ जाए जैसा 2017 के पहले था, तो फिर मज़ा आ जाएगा। जिनका भी अभी एज चल रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कुछ लोग का एज तो पिछले 5 साल में ओवर भी हो गया होगा और उन्हें मौके नहीं मिल पाए होंगे, क्योंकि एक तो वैकेंसीज नहीं आई, और जो 1-2 वैकेंसीज आई वो या तो कैंसिल हो गई या तो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई, पेंडिंग पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ है जिनका एज ओवर हो गया है। बट ऊपर वाले से मनाइए, भगवान से, अल्लाह से, जो भी आप जिस धर्म के भी लोग हैं, ठीक है, अपने ईश्वर से मनाइए कि इस बार ऐसा ना हो, ताकि मतलब कि फिर से कुछ इतना बुरा दिन देखना पड़े। अभी आप देखे हैं 10 तारीख को ही शायद इलाहाबाद में 3 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर लिया, 3 बेरोजगार, ठीक है। वो शायद सरकार के बनते ही कर लिया, वो दिखाना चाहते थे कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। ठीक है, नौकरी नहीं दे रही है, बट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आत्महत्या करना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको इतना कमज़ोर नहीं बनना है, ठीक है। सब कुछ आप सरकार पर डिपेंडेंट होकर के नहीं कर सकते हैं, और ना ही सरकार आप अकेले बना सकते हैं, ठीक है। सरकार को उतना वोट मिला है, पब्लिक वोट की है तभी सरकार बनी है। अब चाहे रीज़न कुछ भी हो, वोट कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। और मैं बता दूं किसी भी देश में, प्रदेश में केवल एक ही सिंगल मुद्दा बेरोजगारी का नहीं होता है। सभी लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागते हैं, लेकिन जो भागते हैं वो हमेशा परेशान भी रहते हैं। ये बात आपको मालूम होगा। तो आप लोग के लिए गवर्नमेंट जॉब इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी लोगों के लिए बहुत सी चीज़ और चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्री का पैसा मिल जाए, फ्री का राशन मिल जाए, फ्री का कुछ भी मिल जाए, उन्हें नौकरी से मतलब नहीं, उन्हें उनका काम चल रहा है ना, बस उससे मतलब है। उनको फ्यूचर से मतलब नहीं, उनका प्रेजेंट बन रहा है, बस उससे मतलब। लेकिन आप लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि मैं कम से कम स्टेबल हो जाऊँ, मैं कम से कम सेल्फ रिलायंट हो जाऊँ। बट यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू बहुत कम है, ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम है, ठीक है। इसीलिए बहुत से लोग प्राइवेटाइजेशन के भी सपोर्ट में है, और बहुत से लोग प्राइवेटाइजेशन को भी मतलब आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और गवर्नमेंट इस कदम में आगे बढ़ ही रही है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा और समझना होगा मामले को, ताकि मतलब कि आप थोड़ा सा मोटिवेट रह सके। ऐसे आप लोग परेशान होंगे तो परेशान होने से काम नहीं चलेगा,
ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल सी जेईई एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 3 अप्रैल को नहीं होने वाला है। लेकिन सवाल ये है अब कब तक होगा। तो फ्रेंड्स मैं पहले ही बताया था, इसमें सचिव ने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है, क्योंकि सचिव ने कहा क्या है कि जिन जिन एग्जाम्स का नोटिस आ चुका था, पोस्टपोन हो गए थे, उन्हें हम पहले कराएंगे। और फिर एक बात और बोला सचिव ने कि हम एग्ज़ाम को डेट वाइज कराएंगे, कैलेंडर वाइज कराएंगे। पहले 2015 अगर कोई बचा होगा तो वो, फिर 2016, फिर 17, फिर 18, फिर 19 ऐसे कराएंगे। तो अगर हम 15, 16, 17, 18 काउंट करें तो इससे जो है आपका जेईई एग्ज़ाम जो है चला जा रहा है जुलाई के आसपास, ठीक है। मतलब लगभग वीडियो के आसपास, वीडियो से पहले आए फिर बाद में मुझे एक्जैक्टली नहीं मालूम है, तो वीडियो के आसपास चला जा रहा है, जुलाई के आसपास चला जा रहा है, ठीक है। जैसे आपने पूछा ना कब होगा, जब 3 अप्रैल को नहीं होगा तो अगर ऐसे देखा जाए, अभी का प्रेजेंट नोटिस ना देखा जाए, तो ऐसे लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई तक जा सकता है। और अगर देखा जाए कि जिन एग्ज़ाम्स का नोटिस आ चुका है उन्हें कराने के लिए, तो लगता है कि अप्रैल या मई में भी करा सकते हैं। मतलब 12 अप्रैल के बाद तो ये कोई भी एग्ज़ाम करा सकते हैं इन लोग के बताने के अकॉर्डिंग, ठीक है। और चाहे तो ये 3 अप्रैल को भी करा सकते हैं, बट क्या है ना, टालना है इन लोग को थोड़ा सा। इनकी लापरवाही अब जान ही रहे, इनकी कार्यप्रणाली जान ही रहे, कैसा काम कर रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो एग्ज़ाम 2018 का है, 22 हो चुका है, अभी तक री एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो मैं बताया ही था कि वो भी जून जुलाई में ही उम्मीद है, ठीक है। और लेखपाल एग्ज़ाम पिछले 5-6 साल से उसकी भर्ती आ रही थी, अब जाकर आई भी तो उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, उसका कट ऑफ नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है कि कौन से लोग मेंस में बैठेंगे, कौन से लोग नहीं बैठेंगे, कट ऑफ कितना जाए कितना नहीं जाएगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट को भी लेकर तमाम अफवाहें फैली, पहले कहा कि फरवरी में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, लेकिन मैं आपसे लगातार कहता रहा कि अगस्त से पहले लेखपाल एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी भी यही सिचुएशन है, आपका अगस्त से पहले लेखपाल एग्जाम नहीं होने वाला है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स है जिसको लेकर के आप परेशान हैं, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का है, कंबाइंड टेक्निकल का है, और फिर कुछ रिजल्ट्स वगैरह हैं, जैसे कि जेईई 2016 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, जिसको लेकर के आप लोग काफ़ी परेशान हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करिए, और थोड़ा सा जब प्रोटेस्ट वगैरह में कोई जाता है उन्हें सपोर्ट करिए, अच्छी संख्या में जाइए। ऐसे कम संख्या में जाएंगे तो फिर आप ही का नुकसान होगा, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ भी आपका स्ट्रेंथ रहेगा ना, वहाँ ही आप सक्सेस हो पाएंगे। कम संख्या में जाएंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। आज देखिए यूपी पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। वो इतना स्लो काम नहीं करते, बट वहाँ भी धांधली सामने आ रही है, मालूम है। वहाँ स्केलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ भी कई जगह प्रॉब्लम हो रहा है, कई भर्तियों पर जांच फिर से बैठ गई है। तो देखिए वहाँ पे क्या होता है। और कई स्टेट्स के पीसीएस वैकेंसी पुरानी कैंसिल हो गई, जहाँ ज्वाइनिंग दिए जा चुके थे, ठीक है। झारखंड में हुआ, राजस्थान में हुआ, देखिए कहाँ होता है, यूपी में भी ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि मतलब जो भ्रष्टाचार है अपने इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर फैल चुका है, बताने की जरूरत नहीं। और पहले भी था, पहले कम नहीं था, पहले भी था, बट कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, कभी सामने से कोई बात, कभी सामने नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप लोग को अपना धैर्य नहीं खोना है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर साथ में कुछ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, फिर करना चाह रहे हैं तो वो भी करते रहिए, क्योंकि केवल इसी के भरोसे रहेंगे तो आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, फिर सुसाइडल थॉट्स आएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको केवल अपने एग्जाम्स वगैरह फोकस करना है। और अगर इनकम कुछ चाहते हैं, मतलब घर की इनकम सही नहीं है, तो थोड़ा सा प्राइवेट कुछ वर्क कर लीजिए, ट्यूशन वगैरह दीजिए बच्चों को, और भी कुछ कर लीजिए जिससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका एग्जाम कब होगा, और ये 3 अप्रैल को होगा नहीं होगा। मतलब 3 अप्रैल तो नहीं होगा, बता चुका हूँ, कब तक होगा ये भी मैं बता दिया हूँ। मतलब इसकी दो पॉसिबिलिटी दिख रही है, बाकी जो भी होगा फ्यूचर में पता चलेगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।